अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मुईद ख़ान है और मेरे किडनी ट्रांसप्लांट को 18 साल हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसप्लांट्स के मुतालिक जो कुछ बेसिक सवाल हैं उनको एड्रेस करेंगे। देखिए, सबसे ज़रूरी बात किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सबसे पहले तो आपने हर किस्म के इन्फेक्शन से अपने आप को बचाना है, उन लोगों से दूर रहना है अगर आपकी फैमिली में किसी को इन्फेक्शन हो गया है। नंबर 2, डॉक्टर ने आपको जो एक वज़न का रेंज बताई है उस रेंज से आपका वज़न नहीं बढ़ना चाहिए। और नंबर 3 कि आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह की तमाम बीमारियों से अपने आप को महफूज रखना है। अगर शुरू के दिनों में तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ही समझ लें कि आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह। बाद में जब आपको डॉक्टर अलाउ करें तब भी एहतियाती तदाबीर के साथ मास्क लगा के या बहुत भीड़ से अपने आप को बचा के आप जा सकते हैं। कुछ लोग मास्क के हक़ में, कुछ लोग मास्क के हक़ में, डॉक्टर्स मास्क के हक़ में नहीं, लेकिन एट दी एंड ऑफ द डे असल बात ये है कि आपको अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना है। तो अगर आप मास्क नहीं भी लगा रहे हैं तो अगर फ्लू फैला हुआ है, भीड़ में ना जाएँ, सर्दी में नज़ला ज़ुकाम फैला होता है तो आप बाहर ना जाएँ या रश में ना जाएँ, ये आपकी एहतियात ज़रूरी है। सबसे पहले खाने पीने के अंदर तो सफाई सुथराई बहुत ज़रूरी है। हमारे पाकिस्तान के अंदर खाने पीने में सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता, तो सबसे पहली चीज़ तो सफाई सुथराई है। दूसरी चीज़ सबसे ज़रूरी इसके अंदर ये है कि आपको एक जो डॉक्टर ने या डायटिशियन ने एक वज़न बताया होगा, उस वज़न से आपकी रेंज नहीं बढ़नी चाहिए। और फिर आपको किडनी फेलियर से पहले आपको हो सकता है डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, तो ये अलग-अलग इसका आंसर है। तो अपने डायटिशियन से बात करें। लेकिन एक रूल ऑफ थंब जो सबके लिए है कि आप कार्ब्स कंट्रोल में रखें, मीठा बहुत कम खाएँ, प्रोटीन आपकी ग़िज़ा में ज़्यादा होना चाहिए, फ़ैट्स आप कम खाएँ। अगर आप दूध पी रहे हैं तो वो लो फैट या उबाल के उसमें से मलाई निकाल के आप पिएँ। खाने में आप ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करें। कार्ब्स जो है वो दोनों तरह के होते हैं, जो हम रोटी, मैदा, चावल खाते हैं उसमें भी कार्ब्स होते हैं, और जो हम मिठाइयाँ खाते हैं, मीठा, ग्लूकोज़, ये भी कार्ब्स हैं। तो एक जो हेल्दी मील है उसके अंदर आपका जो है वो 30% तक उसमें प्रोटीन होना चाहिए, यानी अंडे की सफ़ेदी, चिकन या फ़िश। फ़ाइबर होना चाहिए जो कि वेजिटेबल्स हो सकती हैं, दाल हो सकती है। 25% से ज़्यादा कार्ब्स नहीं होने चाहिए, यानी कि एक छोटी रोटी या एक प्याली चावल, पके हुए चावल। हमारा टिपिकल पाकिस्तानी खाना है वो प्रोपोर्शनेट नहीं होता, तो आपका डायटिशियन इस सिलसिले में ज़्यादा आपको बता सकता है। और थोड़ा भूख रख के खाएँ। पेट पूरी तरह नहीं भी भरा है अभी तो आप अपना हाथ रोक लें। ज़रूरी नहीं कि आप जब तक खाएँ जब तक आपका पेट मुकम्मल ना भर जाए। ये बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा अगर आपका किडनी ट्रांसप्लांट हो गया तो अब आप नॉर्मल इंसान, सेहतमंद इंसान की तरह नहीं हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को हमेशा याद रखें, किडनी फंक्शन आपका हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। तो आपको ताहयात ये मेडिसिन लेनी है जब तक आपका गुर्दा काम कर रहा है। आपका डॉक्टर का विज़िट जिस हिसाब से डॉक्टर ने बताया, कुछ लोगों को महीने में 1 दफ़ा, कुछ लोगों को 2 महीने में, कुछ लोगों को 3 महीने में 1 दफ़ा। तो जब आपका फॉलोअप आप डॉक्टर के पास जाएँ, सारे टेस्ट कराएँ, आपकी मेडिसिन ऊपर नीचे होंगी तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पाबंदी से मेडिसिन लें। कभी नहीं भूलें मेडिसिन जिस टाइम पे दी गई है उस टाइम पे मेडिसिन लें, और हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आप मेडिसिन टाइम पे ले रहे हैं, प्रॉपर ले रहे हैं, और डॉक्टर के पास टाइमली जा रहे हैं। डिपेंड करता है हम नॉर्मल को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ट्रांसप्लांट डायलिसिस की सूरत में होता है ना, जब आपके गुर्दे मुकम्मल फ़ेल हो गए। तो ट्रांसप्लांट के बाद डायलिसिस के वक्त जो ज़िंदगी की हालत होती है उससे तो बहुत हालात में बहरहाल सिचुएशन बहुत बेहतर होती है। लेकिन कितनी नॉर्मल होती है? कुछ लोगों का ट्रांसप्लांट के बाद 80-90% तक नॉर्मल हो सकती है। जैसे मैं हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ। कुछ लोगों को कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ लोगों का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं होता, रिजेक्शन होती है तो उनको ज़्यादा जल्दी जाना पड़ता है, डिपेंड करता है। लेकिन बहरहाल डायलिसिस के मुकाबले में या किडनी फेलियर के मुकाबले में ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा बेहतर है। 2008 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है। इस बात को अब 18 साल हो चुके हैं मेरे किडनी ट्रांसप्लांट को, और मेरी ज़िंदगी जो है वो जितनी नॉर्मल हो सकती है उतनी नॉर्मल है। जैसे मैंने बताया कि मैं ट्रैवल करता हूँ, शादी मेरी ट्रांसप्लांट के बाद हुई, माशाल्लाह बच्चे हैं, दुनिया घूम चुका हूँ, मलेशिया का सबसे ऊंचा पहाड़ मैंने सर किया है, क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ। पाबंदी के साथ पिछले 18 साल में हर 3 महीने बाद मेरा डॉक्टर का विजिट होता है, जो कि मेरा आज तक मिस नहीं हुआ है। हर 3 महीने बाद मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, मेरे सारे टेस्ट होते हैं, सीरम क्रेटिनिन, किडनी फंक्शन। उन टेस्ट की बेस के ऊपर अगर दवाएँ ऊपर नीचे करने की ज़रूरत है तो वो होती है, कुछ दवा ऐड होनी है, और फिर मैं अपनी दवाएँ टाइम पे लेता हूँ। दिन में 2 दफ़ा मैं दवाएँ लेता हूँ, और मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, किसी तकरीब में हूँ, दोस्तों के साथ बाहर गया हूँ, मैं अपनी मेडिसिन अपनी टाइम पे लेता हूँ। देखिए, शुरू में ज़रूर बढ़ता है। एक तो वजह है कि जब आपका डायलिसिस हो रहा होता है तो आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो गया होता है। तो जैसे आपका किडनी फंक्शन, गुर्दों का फंक्शन नॉर्मल होता है, आपका वज़न बढ़ना शुरू होता है। दूसरी बात, ट्रांसप्लांट की जो दवाएँ होती हैं उसमें एक टाइप की दवा है जिसे स्टेरॉइड्स कहते हैं, उसकी वजह से आपका वज़न बढ़ता है। लेकिन वो एक इनिशियली एक इंक्रीज़ आता है, उसके बाद से आप अपनी डाइट से, एक्सरसाइज से अपने वज़न को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा वज़न अब अगर बढ़ता है तो वो मेरी दवाओं की वजह से नहीं बढ़ता, मेरी अपनी जब ग़िज़ा में बदलियाती आती है, फूड में हो जाती है। तो आपको शुरू में बढ़ेगा, बट बहुत आराम से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी डायटिशियन से बात करके, अपने फूड पोर्शन को कंट्रोल करके, एक्सरसाइज करके, कैलोरी काउंट कंट्रोल करके आप अपना वज़न वापस आप नॉर्मल पे ला सकते हैं। और दूसरी बात ये भी कि अगर आपका जब किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जब आपका फॉलोअप होता है उसमें अगर आपका किडनी अच्छा पर वर्क कर रहा है और आप अपनी सारी परहेज़ पे अमल कर रहे हैं तो दवाएँ भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती हैं। तो स्टेरॉइड की डोज़ भी काफ़ी कम हो जाती है, तो जिसके बाद उसका वज़न पे इम्पैक्ट बहुत कम रह जाता है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, फ़र्क हर मरीज़ के लिए इसका जो है वो मुख्तलिफ है। अगर आप गुर्दों के मरीज़ हैं, गुर्दों की बीमारियों से इस वक्त लड़ रहे हैं तो आप उम्मीद ना हारें। मैंने 5 साल गुर्दों के फेलियर के साथ मैंने 5 साल गुजारे, उसके बाद मेरा ट्रांसप्लांट हुआ तो मेरी ज़िंदगी बदली है। आगे होप है और इंशाल्लाह
आप बेहतर हो जाएंगे। और अगर आपका ख्याल कोई रखने वाला ना नहीं भी है तो सबसे अच्छा अपना ख्याल आप खुद रख सकते हैं। दूसरी बात, उन लोगों के लिए जो डोनेट कर सकते हैं, अगर आपके रिश्तेदारों में, आपके बहन भाइयों में कोई है जिसका गुर्दे फेल हो चुके हैं और उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो आप किडनी डोनेशन के बारे में ज़रूर सोचें। मेरा जब ट्रांसप्लांट का वक्त आया तो मैं खुशनसीब समझता हूँ कि मेरे बहन भाई, दोस्त, मेरे वालिदैन सब तैयार थे। और मेरे वालिद का बहुत अच्छा मैच हुआ और वो उस वक्त 48 साल 48 उनकी उम्र थी। उस एज में उन्होंने मुझे अपना किडनी डोनेट किया और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल उनको भी हो गए और वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उनकी। तो आप ज़रूर सोचें कि अगर आपकी कोई करीबी कोई ऐसा है जिसको गुर्दे की ज़रूरत है और आपका जो डोनेशन है वो उसकी ज़िंदगी बदल सकता है।